माँ बहने, ये रमज़ान का महीना बहुत करीब आ गया है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह ये हम आने वाला रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान ना हो, बल्कि अल्लाह पाक हमें बार बार रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे उम्मतियों, तुम्हें मालूम हो जाए कि रमज़ान मुबारक की कदर कीमत क्या है। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह की रहमतों को उतरते हुए, अल्लाह की बरकतों को उतरते हुए तुम अपनी आंखों से देख लो तो तुम ये उम्मीद करोगे, तुम ये तमन्ना करोगे कि सिर्फ एक महीना रमज़ान नहीं बल्कि 12 महीने रमज़ान हो जाने चाहिए। ये बड़ा अज़मत वाला महीना है, ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बड़ी शान वाला महीना है, बड़े मकाम वाला महीना है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। इस महीने में अगर हम कोई नफल इबादत करते हैं, अल्लाह पाक फ़र्द के बराबर सवाब नसीब फरमाते हैं। फ़र्द इबादत करते हैं 70 फ़र्दों के बराबर सवाब मिलता है। ये सब्र का महीना है, ये बर्दाश्त करने का महीना है। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा ही अज़मतों वाला, बड़ा ही बरकतों वाला। जो इस महीने की खैर व बरकत से महरूम हो गया वो हमेशा के लिए महरूम हो गया। जिसकी इस महीने में मग़फ़िरत न हुई, जिसने इस महीने में अल्लाह को राज़ी न किया, जिसने इस महीने की कदर न की, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी हलाकत में और उसकी तबाही में और उसकी बर्बादी में कोई शक नहीं है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको रमज़ान मुबारक के महीने की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक के महीने की 2 इबादतें अहम और ख़ास है। पहली इबादत अल्लाह कुरान करीम में हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वाले मर्दो, ए ईमान वाली औरतों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्द किए गए हैं। और सिर्फ तुम पर ही रोज़े फ़र्द नहीं किए गए इसलिए कि तुम शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम पर ही रोज़े फ़र्द किए गए, तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर रोज़े फ़र्द किए। क्यों फ़र्द किए हैं? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर रोज़े फ़र्द किए हैं। फ़र्द क्यों किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए। थोड़ा अपने आप को भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, अल्लाह का डर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, अल्लाह का खौफ हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। अल्लाह के डर का मतलब क्या है? हराम खाते हुए अल्लाह से डर लगेगा, झूठ बोलते हुए अल्लाह से डर लगेगा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए अल्लाह से डर लगेगा, किसी के माल को हड़प करते हुए अल्लाह से डर लगेगा, किसी के बारे में बुरी बात करते हुए अल्लाह से डर लगेगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए अल्लाह से डर लगेगा। ये है अल्लाह का डर। किसी को धोखा देते हुए अल्लाह से डर लगेगा, किसी की बुराई करते हुए अल्लाह से डर लगेगा। लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर आ जाए। अय्याम मादूदात, अल्लाह फरमाते, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, ये मत समझना कि मैंने तुम पर 1 साल के रोज़े फ़र्द किए हैं, ये मत समझना कि मैंने तुम पर 6 महीने के रोज़े फ़र्द किए हैं, ये मत समझना कि मैंने तुम पर 3 महीने के रोज़े फ़र्द किए हैं, बल्कि मैंने तुम पर सिर्फ चंद गिने चुने दिनों के रोज़े फ़र्द किए, यानी 29 दिन या 30 दिन। देखो, बाकी इस्लामी तारीख हमें याद नहीं रहती है, लेकिन रमज़ान का हर रोज़ा हमें याद रहता है। हर आदमी कहता है आज पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, चौथा रोज़ा, 5वां रोज़ा। क्या मतलब है कि जो चीज़ गिनी जाती है वो ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए रोज़े का ख़ास तौर पर माँ-बहन ने एहतमाम करना है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर इबादत का बदला जन्नत है। अरे नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, दूसरे नेक काम करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुनो मेरे साहबा इकराम, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो रोज़ा बहुत अहम इबादत है। हाँ, औरतों के वो अय्याम जिनमें औरतें टाइमिंग में होती है, हेज़ में होती है। माँ बहन, एक मसला समझो, हेज़ के अय्याम में, टाइमिंग के अय्याम में शरीयत ने इजाज़त दी है कि औरतें रोज़ा नहीं रखेगी, औरतों पर रोज़े माफ़ कर दिए गए हैं। नमाजें तो माफ़ होती ही होती है, अलबत्ता ये है कि रोज़ों की कज़ा करनी होती है, नमाज़ों की कज़ा नहीं करनी होती है। इसलिए कि नमाज़ों को याद रखना मुश्किल था, इसलिए शरीयत ने नमाज़ों को हमेशा के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन रोज़े
टाइमिंग के अय्याम में जितने रोज़े छूटे हैं उन रोज़ों की रमज़ान मुबारक के महीने के बाद कज़ा करनी होगी। बहुत सी औरतों के दिमाग में एक सोच है कि सुबह में सहरी कर ली। देखो ये टाइमिंग में होना, ये हिज़ में होना, ये औरतों के लिए अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये निज़ाम क़यामत तक चलता रहेगा। हर औरत के साथ ये मामला है। अब वो औरत जिसने सुबह में सहरी कर ली, माँ बहने तवज्जो से ये मसला सुनो, वो औरत जिसने सुबह में सहरी कर ली, सहरी करने के बाद बहुत सी औरतों का ख्याल क्या होता है कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे हेज़ आ जावे, यानी टाइमिंग में हो जावे तो रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा तोड़ देना चाहिए। फिर ज़ोहर बाद हेज़ आवे, असर बाद हेज़ आवे, या रोज़ा खोलने के 10 मिनट 5 मिनट पहले हेज़ आवे तो रोज़े की कज़ा की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रोज़ा पूरा कर लेना होता है। ये औरतों की सोच है, ये गलत सोच है। हकीकत ये है कि अगर आपने सहरी कर ली, आपको नहीं मालूम था, उस दिन हेज़ आ गया तो उस दिन का रोज़ा शुमार नहीं होगा। चाहे वो हेज़ सुबह के 10 बजे आया हो, चाहे वो हेज़ शाम को 4 बजे आया हो, चाहे वो हेज़ इफ्तारी के 10 मिनट पहले ही क्यों ना आया हो, लेकिन उस दिन के रोज़े की कज़ा ज़रूर करनी होगी, उस दिन का रोज़ा शुमार नहीं होगा। तो माँ बहने रोज़े रखने हैं, फ़र्ज़ है। हाँ, औरतों के वो अय्याम जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज़ें माफ़ कर दी, उन दिनों में रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम को तबाह बर्बाद कर देने का फ़ैसला कर दे, जिस कौम को अल्लाह पाक जलील कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, वो कौम रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखना छोड़ देती है। बहुत सी बहनें ये भी कहती है, मौलवी साहब कैसी बातें करते हो, अरे रमज़ान में कपड़े इतने सीने के होते हैं कि रोज़े नहीं रख सकते हैं, तो कौन अल्लाह की बंदी तुझे कपड़े सीने को कहता है। अरे रमज़ान का महीना ये अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, ये रोज़े रख लेने चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए और हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, वरना अल्लाह की नेमत में कोई कमी नहीं है। हम दिन भर में न भी खाए तो रात को इतना खाते हैं कि अल्लाह की नेमत में बोलो कोई कमी नहीं होती है, बल्कि हमने दिन में नहीं खाया है तो रात की इसकी पूरी पूरी कसर कर लेते हैं, पूरा पूरा इसको वसूल कर लेते हैं। तो रमज़ान का रोज़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, रोज़े को ज़रूर रखना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़्र के, बग़ैर मजबूरी के छोड़ दिया, वो उसकी कज़ा में पूरी ज़िंदगी भर के रोज़े रखे फिर भी रमज़ान मुबारक के एक रोज़े की बरकत हासिल नहीं हो सकती है। एक रोज़े में जो सवाब हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो सकता है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह को बड़ी पसंद इबादत है। तो रमज़ान के महीने में रोज़े का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। लेकिन एक बात याद रखो माँ बहनें, बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ ऐसी होती है जो रमज़ान के महीने में रोज़ा तो रखती है लेकिन अपने रोज़े को बर्बाद भी कर देती है, अपने रोज़े को तबाह भी कर देती है। अब रोज़ा बर्बाद और तबाह कैसे होता है? अरे 10 12 13 14 15 घंटे हम भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में ना हमने खाना खाया है, अल्लाह की मोहब्बत में ना हमने पानी पिया है। जब हमने अपने आप को खाने से रुकाया, पानी पीने से अपने आप को बचाया, तो फिर क्यों अपने रोज़े को बर्बाद करें? हालांकि दूसरे दिनों में हमारे लिए भूखे रहना बहुत मुश्किल है, रोज़े की नीयत किए बगैर हमारे लिए भूखे रहना बहुत मुश्किल है। ये तो अल्लाह पाक सब्र देता है कि हम रोज़े की नीयत कर लेते हैं तो अपने आप को, हालांकि घर में कोई होता नहीं है लेकिन फ्रिज में ठंडा पानी भी मौजूद है, तरह तरह के खाने मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के डर से हम अपने मुंह में खाना नहीं डालते हैं, अपने मुंह में पानी नहीं डालते हैं। क्यों? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत सी माएँ ऐसी है, रोज़ा तो रखती है लेकिन अपने रोज़े को तबाह व बर्बाद भी कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा तबाह व बर्बाद कैसे हो जाता है? हमने किसी की पीठ पीछे कोई गलत बात कर ली, पीली फलाणी तो एवी छे, फलाणी तो एवी छे, फलाणी तो एवी छे। अल्लाहनी बंदी तू सोची ले तू केवी छे। अल्लाह तने तारा बारा में पूछे कि तू केवी हती, फलाणीना बारा में तने नहीं पूछवामां आवे तो फलाणी एवी छे, फलाणी एवी छे, फलाणी एवी छे। जब हम अपनी ज़ुबान से किसी की बुरी बात करते हैं तो होता ये है कि उसके सारे गुनाह हमें दे दिए जाते हैं और हमारे सारे नेक अमाल उसको दे दिए जाते हैं। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई।
कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से लोगों को नामा अमाल देंगे। जिन लोगों को सीधे हाथ में नामा अमाल मिला वो निशानी होगी कि जन्नती है, उल्टे हाथ में मिला वो निशानी है कि जहन्नमी है। बहुत से लोगों को नामा अमाल दिया जाएगा सीधे हाथ में, तो वो अपने नामा अमाल में कुछ ऐसे अमाल देखेंगे जिनको दुनिया में इन्होंने नहीं किया था। अरे दुनिया में हज नहीं किया लेकिन नामा अमाल में हज मौजूद है। दुनिया में तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन नामा अमाल में तहज्जुद की नमाज मौजूद है। दुनिया में उम्रा नहीं किया लेकिन नामा अमाल में उम्रा मौजूद है। दुनिया के अंदर कोई भलाई का ऐसा काम नहीं किया, कोई नफली सदका नहीं किया लेकिन नामा अमल में नफली सदका मौजूद है, भलाई के काम मौजूद हैं। तो फरमाया वो लोग कहेंगे अल्लाह हमने दुनिया में तो ऐसे कोई नेक काम किए नहीं थे, दुनिया में तो ऐसे तुझे राज़ी करने वाले कोई अमल नहीं किए थे, तो तूने हम पर फजल का मामला क्यों फरमाया, करम का मामला क्यों फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, अगरचे तुमने दुनिया की ज़िंदगी में कोई नेक अमल नहीं किए थे लेकिन लोग तुम्हारी बुराइयां करते थे, लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते थे और नेक अमाल भी करते थे, तो उनके सारे नेक अमाल तुम्हें दे दिए गए हैं और तुम्हारे सारे गुनाह उनको दे दिए गए हैं। अल्लाह ऐसे नुकसान से हम सब की हिफाजत फरमाए, ऐसी तबाही से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो माँ बहने रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसे ज़रूर रखेंगे। आपने एक नबी का नाम सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ऊँचे दर्जे के नबी हैं, अल्लाह से बातें करते थे, कोहे तूर पर जाते थे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से बातों बातों में पूछा कि अल्लाह तू मुझसे कितना करीब है, इसलिए कि तू नज़र नहीं आता, तेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है, तू मुझसे कितना करीब है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा करीब के बारे में सवाल ना करो, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 यानी 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1,000 साल की, एक नूर के पर्दे की मसाफत 1,000 साल की, तो तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये बात कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इससे तो ये मालूम होता है कि तुम मुझसे बहुत दूर है। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ मेरे नबी मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1,000 साल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि अल्लाह तुझसे इतना भी करीब कोई होगा कि तेरे और उसके नज़दीक कोई पर्दा ना हो, तेरे और उसके दरमियान में कोई पर्दा ना हो। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ वो एक पूरी उम्मत होगी और वो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। इनको मैं रमज़ान का महीना नसीब करूँगा, रमज़ान के महीने में वो रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखने के बाद इफ्तार के वक्त वो मुझसे दुआएं करेंगे, दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे, उस वक्त उनके और मेरे दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहेगा। अल्लाह पाक हमें वो रमज़ान का महीना अता करने वाला है। तो माँ बहने तुम्हारी खिदमतें तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, घर में मर्दों के उठने से पहले तुम उठ जाती हो, सहरी बनाती हो, इफ्तारी बनाती हो, इसका बदला तो तुम्हें अल्लाह के ख़जाने से मिलने वाला है। लेकिन रमज़ान का महीना खाने पीने का महीना नहीं है, ये इबादत का महीना है। हम बाकी दिनों में खाना पीना कर सकते हैं, इसलिए 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, इफ्तार से 10-15 मिनट पहले अपने किचन को छोड़ो और अल्लाह के सामने दुआएं मांगो। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ये रमज़ान का महीना मुझे मिला है, पता नहीं आइंदा रमज़ान का महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझ पर करम का मामला फरमा ले, रहम का मामला फरमा ले, रोज़ी में बरकत के दरवाजे खोल दे, औलाद को फरमा बरदार बना दे, औलाद को आंखों की ठंडक बना दे, औलाद को बुढ़ापे का सामान बना दे। तो ये दुआएं रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इसलिए माँ बहने ये रमज़ान का महीना गफलत में न गुजरे, इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। क्या मतलब? जिसने रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं किया, रमज़ान के महीने में गुनाहों से अपने आप को बचाया, रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से दूर रहा और रमज़ान के महीने में नेकी की, भलाई के काम किए, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए, तो उसके लिए और 11 महीने भी गुनाहों से बचना आसान होगा, नेकी करना आसान होगा, भलाइयों के काम करना आसान होगा।
होगा। तो ये रमज़ान का महीना आया है, अल्लाह पाक हमें बहुत जल्दी अता करने वाले हैं। बस अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। तो रमज़ान की पहली इबादत रोज़ा, और रोज़ा रखने पर भी हमारे नबी ने फरमाया कि उस औरत को जन्नत के 8 दरवाज़ों से जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी। अल्लाह की बंदी जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जा। और दूसरी इबादत है रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरावीह। तरावीह को भी ख़ास तौर पर खुश दिली के साथ पढ़ो। तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, घर के अंदर तरावी पढ़नी है और घर में कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक के महीने की पहली रात होती है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि रमज़ान का महीना मुकम्मल ना हो जाए। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ानुल मुबारक के महीने में मेरा कोई उम्मती रात को तरावी पढ़े तो तरावी के हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे 1500 नेकियां नसीब फरमाते हैं। 2 रकात में 4 सजदे होते हैं तो 2 रकात के 4 सजदों की 6000 नेकियां हो गई। क़याम का सवाब तो अल्लाह जाने, रुकू का सवाब तो अल्लाह जाने, जलसे का सवाब तो अल्लाह जाने, कायदे का सवाब तो अल्लाह जाने। ये तो सजदे का सवाब बयान फरमाया। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तरावी पढ़ने वालों के लिए जन्नत में एक ऐसा महल तैयार किया जाता है जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होता है, सोने चांदी का महल होता है और उसके 60,000 दरवाजे। अरे किसी मालदार के घर का एक दरवाज़ा होगा, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, लेकिन रोज़ा वो तरावी पढ़ने वाले मर्द के लिए, तरावी पढ़ने वाली औरत के लिए जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन घर बनाएंगे। उस घर के 60,000 दरवाजे होंगे। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती रमज़ान मुबारक के महीने का पहला रोज़ा रखता है अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और पहला रोज़ा रखने की बरकत से ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़। और 70,000 फरिश्ते इसके लिए सुबह से लेकर तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। हालांकि हमारे लिए तो एक फरिश्ते की दुआ काफ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और हदीस शरीफ में लिखा है कि रमज़ान में मेरा कोई उम्मती नमाज़ पढ़े, चाहे दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े, नफल नमाज दिन में है, नफल नमाज चाश्त की नमाज है, इशराक की नमाज है, रात में है अवाबीन है, तहज्जुद की नमाज है। तो फरमाया कि हर नमाज में सजदा होता है, हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे जन्नत में एक दरख्त देंगे, एक झाड़ देंगे। और वो झाड़ और वो दरख्त ऐसा होगा कि उसके साए से आदमी चलेगा तो 500 साल तक चलता ही रहेगा। ये फजीलतें मैंने इसलिए सुनाई है कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह पाक ने हमें आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी सजाने के लिए दुनिया में भेजा है। तो माँ बहनें कोशिश करें कि रमज़ान का महीना गफलत में न गुजरे, रमज़ान का महीना अल्लाह को नाराज़ करने में न गुजरे, बल्कि रमज़ान का महीना हमारा वसूल हो जाए और हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इसकी पूरी पूरी ये कोशिश होनी चाहिए। रमज़ान मुबारक के महीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की तलब करो, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो और जहन्नम से पनाह मांगो। माँ बहनें, हमें दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती है तो हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम से पनाह मांगो। और हदीस शरीफ में एक दुआ भी सिखलाई है, फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो, मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला फरमा देते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नात और शयातीन के हमले से भी इस दुआ की बरकत से हमारी हिफाजत फरमाते हैं। तो जहन्नम से पनाह मांगो। और फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कलीमे तय्यबा जितना हो सके ज़्यादा पढ़ते रहो। ये कलीमे तय्यबा की जितने हो सके ज़्यादा कसरत करते रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इलाहुल आलमीन मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बतला दीजिए जो बहुत ख़ास हो, जो तुझसे करीब कर देवे, बड़ा अहम वजीफ़ा हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ओ मेरे नबी मूसा अगर मुझसे करीब होना चाहते हो और कोई ख़ास वजीफ़ा चाहते हो तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा
कलमा इतना वज़नी है कि एक पलड़े में सातों आसमान, सातों ज़मीन और उसके दरमियान की जितनी चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें रख दी जाए और दूसरे पलड़े में ये कलमा रख दिया जाए तो ये कलमा जिस पलड़े में रखा गया है वो पलड़ा भारी हो जाएगा। तो फरमाया कि कलीमा तैयबा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुनाहों के अल्लाह से माफ़ी मांगो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर पूरा इस्तिग़फ़ार याद नहीं है तो पूरा याद है, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह जिसके माना ये कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा बदनसीब है वो आदमी जिसको रमज़ान का महीना मिल गया हो और रमज़ान के महीने में उसने अपने गुनाहों से माफ़ी न मांगी, अपने अल्लाह को राज़ी न किया और गुनाहों से वो पाक साफ़ न हुआ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा बदनसीब, बल्कि उसकी किस्मत फूटी हुई है जिसको रमज़ान का महीना मिला हो और उसने रमज़ान के महीने में भी अल्लाह को राज़ी न किया हो। अरे माँ बहनें, हमारी ज़िंदगी में गुनाह होते हैं, हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते रहते हैं, हम अल्लाह को नाराज़ करते रहते हैं। अल्लाह पाक नहीं चाहते कि मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को मैं जहन्नम में डालूं, बल्कि अल्लाह पाक तो चाहते मेरे बंदे भी कामयाब हो जाए, अल्लाह पाक तो चाहते मेरी बंदी भी कामयाब, मेरी बंदियाँ भी कामयाब हो जाए। लेकिन कभी कभी अल्लाह पाक हमें गोल्डन चांस नसीब फरमाते हैं, कभी शबे बारात की रात ला कर दे दी, कभी रमज़ान का पूरा महीना दे दिया, ओ मेरे बंदो आज मुझसे मांग लो। बल्कि रमज़ान मुबारक के महीने की हर रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी हो, नाफरमानी में गुजार दी हो, आज वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, मेरी इज्जत की कसम मैं उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ। है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, तबीबों ने लाइलाज कह दिया हो, आज वो मुझसे शिफाए कामिला मांगे, मैं उसे शिफा नसीब फरमा दूँ। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के हर रातों में ये ऐलान होता है कोई रोज़ी के मामले में बड़ा परेशान, आज वो मुझसे हलाल पाकीदा रोज़ी का सवाल करे, मैं उसे हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमा दूँ। तो अल्लाह पाक हमें ये रमज़ान का महीना देने वाले हैं, बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और कोशिश करो कि रमज़ान के महीने में जैसे नेक अमाल का अजर बढ़ा दिया जाता है, नेक अमाल का बदला बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसे गुनाहों की नहुसत भी बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में एक अल्लाह की नाफरमानी एक साल के तमाम नेक अमाल को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना हो जाए। तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, जन्नत के हर दरवाजे से उस औरत को एंटर होने की इजाज़त होगी।